जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के कमला नगर स्थित डी ब्लॉक के श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है नंदीश्वर द्वीप महामय पूजन विधान। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है विधान। आगरा के छिपिटोला स्थित श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन मंदिर में भी मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान, जिसमें शहर भर से भक्त हो रहे हैं शामिल। श्री 1008 चिंतामणि पाशना दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कचनेर में 19 नवंबर को आयोजित हुआ कार्तिक पूर्णिमा वार्षिक यात्रा महामहोत्सव एवं महामस्तक अभिषेक कार्यक्रम, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य आचार्य श्री मयंक सागर जी गुरुदेव सत्संग का सानिध्य है। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी के मध्यलोक परिसर में 3 दिसंबर को आयोजित होगा भव्य आर्य का दीक्षा समारोह, जिसमें मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के कर कमलों से संपन्न होंगी 3 जैनेश्वरी दीक्षाएं। श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कचनेर जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र में 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा वार्षिक यात्रा महामहोत्सव एवं महामस्तक अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री मयंक सागर जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में मनोवांछित फल प्रदाता महातिशयकारी श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक कर पुण्य लाभ लिया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कचनेर जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र में 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव एवं महामस्तक अभिषेक कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित हुआ। इस वर्ष भक्तों को वार्षिकोत्सव में परम पूज्य आचार्य श्री मयंक सागर जी गुरुदेव सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु सम्मिलित हुए, जिन्होंने भक्ति संगीत के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं तं तं वं 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 मं मं हं हं तं 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 वं वं रं रं ह्रीं श्रीं रां रां ह्रीं क्लीं रावे रावे ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते रसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वीतरागी भगवान न किसी को कुछ देते हैं और न ही किसी से कुछ लेते हैं, फिर इनकी भक्ति क्यों करनी चाहिए? इस विषय पर आचार्य श्री मयंक सागर जी महाराज ने प्रवचन दिए। तो भगवान न तो देते हैं न लेते हैं। आप लाख रुपए चढ़ाओ तो भी लेने वाले नहीं, और भगवान कुछ देते भी नहीं। तो ये वितराग भगवान है। वितराग भगवान किसको देते नहीं है और किसी से लेते भी नहीं। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए? इतना बड़ा अभिषेक क्यों करना चाहिए? दर्शन क्यों करना चाहिए? तो इसके पीछे कारण है कि एक बार एक दृष्टांत के माध्यम से एक संत ठंडी के दिन में, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, ऐसी ठंडी के दिन में जंगल में पेड़ के नीचे बैठे थे। एक ब्राह्मण जा रहा था, उसने देखा कि संत बैठे, शरीर के ऊपर कपड़ा भी नहीं है, और संत ऐसे बैठे तो रात में ठंडी लगेगी तो महाराज की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद दया के भाव आए, घर पे गया और एक नई शाल लेके आया और महाराज के पास में रखे। महाराज ध्यान में लीन थे, तो देखा तक नहीं, आशीर्वाद तक नहीं दिया, शाल रखी और आगे बढ़ा। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवारों द्वारा मनोवांछित फल प्रदाता महातिशयकारी श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक किया गया, जहां भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव से प्रभु के शीश पर पंचामृत के कलश धराकर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान भक्तों ने विभिन्न फलों के रस से प्रभु का अभिषेक किया। विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदन करोमि स्वाहा।
महामस्तक अभिषेक करने के पश्चात भक्तों ने आचार्य श्री मयंक सागर जी गुरुदेव के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु के शीश पर शांति धारा अर्पित की और फिर भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती उतारी। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडयाम जय जय दह दह पच पच पाचय पाचयाम। ओम नमो राम झाम झीम क्षीम हम सम झम अप क्षाम क्षिम क्षुम क्षम क्षिम क्षिम क्षम 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 क्षा क्षीम ह्राम ह्रीं रुम 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 ह्रीं रुम 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 रा द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो रते भक्ति स्मृति छठ अस्माकम्। चिंतामणि पारसनाथ देवा आए हैं कचरे प्रभु तो चरणों की सेवा। नाग नागनी जगत उभारे कर दिया रे वो ही बन गए सतप्रभु का कवच जब ऊपर सर्ग किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए अतिशय क्षेत्र कचनेर, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। आश्रंते तुम शांत मुक्तिमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमद्दे श्री विजयते श्री चिंतामणि पाशनाथ जनेश्वर। आगरा के छिपिटोला स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं, जहां मुनिश्री के सानिध्य और दिशा निर्देशन में कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान चल रहा है। इस विधान में शहर भर से भक्त श्री जी की आराधना करने के लिए मंदिर जी पहुंच रहे हैं। छिपिटोला के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। मंदिर में मुनिश्री के दिशा निर्देश में मंदिर कल्याण स्तोत्र विधान चल रहा है। इस विधान में शहर भर से भक्तजनों ने श्री जी की आराधना कर धर्म लाभ लिया। मंदिर कल्याण स्तोत्र विधान में मंदिर में प्रतिदिन सुबह गुरुवार मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा हो रही है। धर्म सभा में मुनिश्री ने प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना करते हुए भक्तजनों को मंदिर कल्याण स्तोत्र के महत्व की जानकारी दी। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के ऊपर की आवाज थोड़ी कम करना। यहाँ पर आराधना सभी लोग करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में एक स्तुति आती है कल्याण मंदिर स्तोत्र। कल आप लोगों से कहा था आज से प्रतिदिन इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ किया करें। यह स्तोत्र वसंत तिल का छंद में लिखा हुआ है। जैसे भक्तामर स्तोत्र का उच्चारण होता है उसी लय में यह कल्याण मंदिर स्तोत्र का उच्चारण होता है। पूज्य आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी ने इस स्तोत्र की रचना की है। भक्तामर स्तोत्र से भी प्राचीन यह स्तोत्र माना जाता है। बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे मंदिर कल्याण स्तोत्र विधान में गुरुवार के सानिध्य में श्री जी की पूजा कर रहे भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। मंदिर प्रबंध कमेटी के महामंत्री मुरारीलाल जैन ने बताया कि इस मंदिर कल्याण स्तोत्र विधान में भगवान श्री पार्श्वनाथ की पूजा का काफी महत्व होता है। आजकल मुनिराजों के प्रवचन बड़े मंदिर जी में चल रहे हैं और कल्याण मंदिर स्तोत्र की वाचना गुरुदेव द्वारा बहुत सरल ढंग से समझाई जा रही है, जो कि संस्कृत में है, लेकिन उनके समझाने से, उनके बताने के तरीके से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं तो सभी से कहूँगा कि गुरुदेव ने जैसी आज्ञा दी है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र की रोजाना वाचना रोजाना शाम को मंदिर जी में होनी चाहिए। सभी महिलाओं पुरुषों को सामूहिक रूप से इसकी वाचना करनी चाहिए, इससे अपना कल्याण होगा। यही गुरुदेव की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का मैं पालन करना है। को समझाने के अगर हम समझते हैं तो सुबह कल्याण मंदिर स्तोत्र का अपन को विधान करना चाहिए। एक विद्वान रखना चाहिए जो कल्याण मंदिर स्तोत्र के अर्थ को बताए, जिससे हम सभी को मालूम पड़े कि इस कल्याण मंदिर स्तोत्र की क्या महिमा है और हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करते हुए भक्ति भाव से पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ें और अपना भी कल्याण करें। यही महाराज श्री का कहना है।
सभी लोगों से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्श्वनाथ की भक्ति करें कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुंशी वीरसागर जी महाराज के सत्संग विराजमान होने से भक्तजनों में खासा उत्साह बना हुआ है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह शहर भर से काफी संख्या में भक्त गुरुवार के श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण करने के लिए मौजूद रहते हैं। जिनवाणी चलने के लिए छिपीटोला आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाणी चैनल। मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार, मन से सुमिरन जो करे होवे भव से पार। प्रभु दर्शन से हो सुबह, प्रभु दर्शन से शाम, घर बैठे तू देख ले हो आत्म कल्याण। आदिनाथ से महावीर तक निज की यात्रा है, सम्मेद शिखर से गोमटेश तक धर्म यात्रा है। चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा, चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा। भारत की भूमि के कण कण में बसते भगवान, तपोभूमि सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कर पाले ज्ञान। जिनवर के दर्शन करने को भव की यात्रा है, सम्मेद शिखर से गोमटेश तक धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, चलो रे कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा और कर धर्म यात्रा। जिन मंदिरों की धर्म यात्रा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करने के लिए संपर्क करें 7500077777 और 6397999749। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के कमला नगर स्थित डी ब्लॉक के श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है नंदीश्वर द्वीप महामय पूजन विधान। मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है विधान। आगरा के छिपीटोला स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी मुनीश्वर 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान, जिसमें शहर भर से भक्त हो रहे हैं शामिल।
श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कचनेर में 19 नवंबर को आयोजित हुआ कार्तिक पूर्णिमा वार्षिक यात्रा महामहोत्सव एवं महामस्तक अभिषेक कार्यक्रम, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य आचार्य श्री मयंक सागर जी गुरुदेव सत्संग का सानिध्य। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी के मध्यलोक परिसर में 3 दिसंबर को आयोजित होगा भव्य आर्य का दीक्षा समारोह, जिसमें मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के कर कमलों से संपन्न होंगी 3 जैनेश्वरी दीक्षाएं। और हम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के कमलानगर डी ब्लॉक के श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन विधान का आयोजन चल रहा है। विधान में रविवार को शहर भर से श्री जी की पूजा के लिए भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ी। कमलानगर डी ब्लॉक के श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर के सामने पार्क में नंदीश्वर द्वीप महामंडल का विधान हुआ। RM योग मुनिश्री 108 परम सागर जी महाराज ने सत्संग नंदीश्वर द्वीप महामय पूजन कराया। विधि विधान से चल रही पूजा में शावकों में अलग ही भक्ति दिखाई दे रही थी। मुनिश्री परम सागर जी महाराज ने कहा कि कमलानगर में हो रहे नंदीश्वर के महाविधान में माता पिता अपने बच्चों को लेकर आएं। आज के बच्चे मोबाइल पर, इंटरनेट पर विश्वास करते हैं। पूजा अर्चना करने से बच्चों का भाव बदलेगा। नंदीश्वर महाविधान की पूजा करने से पाप दूर होते हैं। इस कारण हर मनुष्य को लगन से पूजा करनी चाहिए। अनाहत विद्याणं सर्वशांतिम ओम अहिराम शिहिरीम आहिरुम ओहिरम साहिर जगतापद विनाशन समर्थाद्रि शांतनाथाय नमः सर्वशांतिम करो। नंदीश्वर द्वीप 8वें द्वीप के प्रत्येक दिशा में 13 पर्वत होते हैं। इसमें 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख, 8 रतिकार के 13 जिनालय एक दिशा में है। 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख, 32 रतिकार पर्वत है। प्रत्येक पर्वत पर एक अकृत्रिम जिनालय है। प्रत्येक जिनालय में 108 वेदी पर एक प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा की अवगाहना 500 धनुष प्रमाण है। बताया गया है कि चारों निकाय के देव 8 दिन तक बिना रुके पूजा करते हैं। उन प्रतिमाओं की विशेषता दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कि जैसे मध्य में एक विमान होता है जिसे इंद्रक विमान कहा जाता है। चारों दिशाओं में जो विमान होते हैं उन्हें श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं। समझ आ रहा है? जैसे मांडला आप बनाते हैं तो मध्य में गोला हो गया, वो एक इंद्रक विमान हो गया। उसके चारों दिशाओं में, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में श्रेणीबद्ध माने बिल्कुल सीधी सरल लाइन में एक विमानों की संख्या बनी रहती है, उसको श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं। और उन सबके अंतराल में इधर उधर बिखरे हुए, जैसे आप चावल फेंक देते हो है ना मांडले पर इधर उधर, तो अंतराल में जो बिखरे हुए विमान होते हैं जिनका कोई एक सीधी सही डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें कहते हैं प्रकीर्णक विमान। ऐसे 3 प्रकार के देवों के विमान होते हैं। कमलानगर डी ब्लॉक में मंदिर के सामने पार्क में नंदीश्वर महाविधान में मुनिश्री 108 परम सागर जी महाराज के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मुनिश्री ने कहा कि सम्य दृष्टि से पूजा करने से मन में अलग ही भाव आएंगे। देवों की संगति में बैठने से मन को शांति मिलती है। देखिए, नंदीश्वर द्वीप हमारे यहाँ 13वां द्वीप कहलाता है, जो सृष्टि की रचना है जैन दर्शन के हिसाब से अलग अलग द्वीपों में है। 13वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप कहलाता है, जिसमें केवल देव जा सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकते। तो अब की बार पहली बार पूरे भारत में ऐसी परिकल्पना की गई है कि वो नंदीश्वर द्वीप की रचना एक विशाल बृहद गार्डन में की गई है। चारों तरफ नेचुरल रूप में, जिस प्रकार से नंदीश्वर द्वीप में अलग अलग पर्वत होते हैं, मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, उन पर्वतों पर जिनाले हैं। प्रत्येक जिनाले में 108 जिनबिंब होते हैं। और इस विधान की काफ़ी महत्ता सुनी थी। और आचार्य श्री के शिष्य जो है ना, मुनि प्रवर परम सागर जी महाराज और चंद सागर महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, ये जान के बहुत ही खुशी हुई थी। तो इसी उसमें मुझे अपनी साली साहिबा और साड़ू का वो निमंत्रण मिला था। श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर कमलानगर के सामने पार्क में हो रहे नंदीश्वर द्वीप महापूजन के लिए ग्वालियर के अलावा दूर दराज से श्रावक आ रहे हैं। ग्वालियर से आए बुजुर्ग दंपत्ति का कहना था कि मुनिश्री परम सागर जी महाराज के सानिध्य में नंदीश्वर द्वीप की आराधना करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। पूजा अर्चना के साथ मुनिश्री के दर्शन कर धन्य हो गए। देखिए, यहाँ पर परम पूज्य मुनि प्रणम सागर जी महाराज के द्वारा रचित नंदीश्वर द्वीप महामह पूजन, जो नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिकाय में चतुर्निकाय के देव 52 अकृत्रिम जिनालयों की पूजा अर्चना करने जाते हैं। लेकिन पूज्य महाराज जी की अनुकंपा और दया के माध्यम से हम सभी आगरा निवासियों को यह 52 जिन चैत्यालय बना करके नंदीश्वर द्वीप के 75616 प्रतिमाओं का
पूजा अर्चना करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कमला नगर डी ब्लॉक के पार्क में 8 दिन नंदीश्वर दीप महापूजन किया जाएगा। मुंशी जी का कहना है कि नंदीश्वर दीप महामय की आराधना सबसे बड़ी आराधना है। ये पूजा करने से मनुष्य के मन को शांति मिलती है। सोमवार को 864 अर्घ्य दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रतिदिन पंडाल में पूजा अर्चना आरती के साथ कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 3 दिसंबर 2021 को शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि पर मध्यलोक परिसर में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के कर कमलों से भव्य आर्य का दीक्षा समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसकी सभी मांगलिक गतिविधियां प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के मार्गदर्शन में संपन्न होंगी। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के मार्गदर्शन में शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के मध्यलोक परिसर में 3 दिसंबर को भव्य आर्य का दीक्षा समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल ने बताया कि पूज्य गुरुवर इस समारोह में अपने कर कमलों से 3 भव्य आत्माओं को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगे। जैसे कि आपको विदित है, सम्मेद शिखर तीर्थराज जहाँ पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज जी देंगे भव्य जिनेश्वरी दीक्षा 3 भव्य आत्माओं को। आप इस अपूर्व दृश्य को देखना न भूले। 3 दिसंबर को मध्याह्न में 1 बजे से लगा करके ये जिनवाणी चैनल पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा एवं आप सम्मेद शिखर तीर्थराज पर पधार करके सम्मेद शिखर की वंदना का भी लाभ लीजिए और अनेक साधु संतों के दर्शन का भी लाभ लीजिए एवं 3 भव्यात्माओं की दीक्षा देकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के हस्त कमलों से गुवाहाटी निवासी श्रीमती सुशीला देवी बड़जातिया, असम निवासी ब्रह्मचारिणी शकुंतला बाई जी और मुंबई निवासी श्रीमती बबली बाई जी को आर्य का दीक्षा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के परम तपस्वी शिष्य मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज के 186 दिवसीय सिंह निष्क्रीडत तप साधना का महापारणा भी होगा। जिनवाणी चैनल के लिए श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।